हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कानपुर में यानी कि यूपी में आजकल बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अच्छा, अरे आजा 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 बेबी आजा। हाँ हाँ हाँ, आजा आजा आजा। देखो कितना ठंडू है। ये क्लब है मॉर्निंग का और शिवांशी के स्कूल हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। दरअसल बीच में स्टार्ट हुए थे बट ज़्यादा ठंड होने की वजह से डीएम ने ऑर्डर किया कि अभी स्कूल सारे क्लोज़ रहेंगे। तो अभी शिवांशी के फिर से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ मैंने शिवांशी को रेडी कर दिया है और उसकी नानी यहाँ पर उसको ब्रेकफास्ट करा रही हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ और शिवांशी को आज मैं स्कूल छोड़ने जाऊँगी। दरअसल वैसे डैडी ही जाते हैं रोज़ स्कूल छोड़ने शिवांशी को, बट आज मुझे कुछ काम भी है, सो इस वजह से शिवांशी को स्कूल ड्रॉप करके मैं अपना आधार कार्ड का काम करवाने वाली हूँ। शिवांशी के स्कूल के पास में एक पोस्ट ऑफिस है, तो वहीं पे आधार कार्ड का काम हो जाता है। उसे स्कूल ड्रॉप करेंगे और फिर मैं अपना पेपर वर्क जो भी है वो कंप्लीट कराऊँगी। शिवांशी हम स्कूल जा रहे हैं। बोलो हाय शिवांशी। हाय वांशी। चलो लेट्स गो। तो टाइम पे शिवांशी स्कूल भी चली गई थी और मैंने भी पोस्ट ऑफिस जाके फॉर्म लेकर के सारी चीज़ें सबमिट कर दी थी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ में मैं ये चीज़ शेयर करूँगी कि शिवांशी की कौन सी थेरेपी हो रही है और हम लोग क्यों शिवांशी की थेरेपी करवा रहे हैं। दरअसल बहुत पहले से ही मेरे ब्लॉग में काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि शिवांशी के कुछ तो है, इशू तो है, शिवांशी क्यों नहीं बोल रही है, इतनी बड़ी हो गई है, वैसा है। तो मुझे भी लगा कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो शिवांशी को स्पीच डिले का और ADHD का प्रॉब्लम ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम उसकी थेरेपी करवाएं। तो फ़िलहाल शिवांशी की ना अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। आई थिंक 5 to 6 months हो गए हैं उसकी थेरेपी होते होते। तो अभी पहले आप जैसे देख ही रहे हैं कि शिवांशी के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले से वो बोलने भी लगी है, आई कॉन्टैक्ट भी करने लगी है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये टीवी का और फ़ोन का इतना बुरा असर पड़ता है बच्चों पे। तो जो अभी न्यू पेरेंट्स हैं, मैं उन लोगों को यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को जितना टीवी और फ़ोन से दूर रखेंगे ना उतना ही अच्छा है। बच्चों के साथ में आप बात कीजिए, आप उनके साथ में जितना गेम्स खेल सकते हैं खेलिए, उनको पेंटिंग्स करवाइए। मतलब जितना आप बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होंगे ना उतना अच्छा है। मुझे सीरियसली नहीं पता था, मुझे ये लगता था शिवांशी टीवी देख करके ये सारी चीज़ें सीख रही है, तो मुझे लगता था बहुत अच्छा है। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत नुकसान देने वाली हैं। उनके ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अभी मैं शिवांशी को स्कूल से मैंने ले लिया है और अभी मैं जा रही हूँ शिवांशी को ले करके डॉक्टर के पास में, क्योंकि एक 2 महीने बाद या 3 महीने बाद में जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं तो उनको एक रिपोर्ट देनी होती है। तो शिवांशी को अभी मैं वही डॉक्टर के पास में लेके जा रही हूँ। देखते हैं डॉक्टर आखिर क्या बोलते हैं। आपके एक क्वेश्चन का और आंसर मैं देना भूल गई। आप लोगों में से कई लोगों के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि मैं मुंबई क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं और शिवांशी क्यों, मेरे पेरेंट्स ही यहाँ पर हैं इतने दिनों से। एक्चुअली आप तो जानते ही हैं कि गौरव का स्केड्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है और वो बहुत ही कम टाइम होता है कि वो फ्री हो पाते हैं।
तो यहाँ पर शिवांशी को लेकर के मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मॉम डैड का बहुत सपोर्ट मिल जाता है। जैसे शिवांशी को स्कूल छोड़ने जाना होता है, लेने जाना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मॉम डैड ही करते हैं थेरेपी लेने जाना और छोड़ने जाना। कभी कभी होता है कि मम्मी बिज़ी हैं या घर पे कोई आया है या उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं ज़रूर चली जाती हूँ। केवल मैं नहीं जाता। अरे बाबा। Johnny, Johnny, yeah, Papa, eat the sun, no Papa, dinner, right, no Papa, up, now, ha, ha, ha. वाह, वेरी गुड। सो अभी काफ़ी सारी चीज़ें ना ट्रैक पे आ चुकी हैं। शिवांशी हम सबसे बातें करने लगी है, बहुत तो नहीं बोलूँगी बट हाँ उसने आई कांटेक्ट करना, हम लोगों से बातें करना शुरू कर दिया है। सो अभी मैं इस चीज़ में सीरियसली कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, मैं चाहती हूँ और इम्प्रूवमेंट हो और वो हम लोगों से ढेर सारी बातें करें, हम लोग के साथ में खूब खेले। सो अभी मैं ये चीज़ें कंटिन्यू रखूँगी जब तक शिवांशी के अंदर मुझे और इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आता है। तो मेन सबसे बड़ा यही रीज़न था कि मैं मुंबई नहीं जा पा रही थी क्योंकि वहाँ मैं अकेले पड़ जाती हूँ और चीज़ें अकेले हैंडल कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे मॉम डैड के साथ में मैं मिल करके काफ़ी सारी चीज़ें कर पाती हूँ और यही रीज़न था कि मुझे मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि चीज़ों को बैलेंस करना और ये सारी चीज़ों को मतलब एक होता है ना रूटीन, वो चीज़ हो ही नहीं पा रहा था। दरअसल एकेडमी देखना, फिर शिवांशी को देखना और उसका होमवर्क, उसकी बहुत सारी चीज़ें, छोटे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लस अपनी चीज़ें देखना, शूट भी मैनेज करना है, तो वो चीज़ें सिंक में आ ही नहीं पा रही थी। सो इसलिए मैंने व्लॉगिंग थोड़ी दिन के लिए ड्रॉप कर दी और पूरा का पूरा फोकस मैंने शिवांशी पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि शिवांशी का ठीक होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जैसा शिवांशी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सो अभी मैं धीरे धीरे अपनी भी चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ ताकि मैं अपनी भी चीज़ें स्टार्ट कर सकूँ। सो यहाँ शिवांशी को मिली थी स्कूल से एक एक्टिविटी करने के लिए। दरअसल उसे कार्ड बनाना था। ये थोड़ा सा पुराना क्लिप भी है, तो यहाँ मैं शिवांशी के साथ में न्यू ईयर कार्ड बना रही हूँ। सो डॉक्टर को दिखाने के बाद में हम लोग घर आकर के मतलब शिवांशी को मैंने लंच करवाया और फिर वो उसके बाद में सो गई थी। जब वो सो के उठी तो फिर हम लोगों ने साथ में उसका होमवर्क किया। फ़िलहाल डॉक्टर ने भी पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं मुझे कि शिवांशी पहले से बेटर कर रही है और अभी कुछ दिन और ये चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, समझ पा रहे होंगे। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया अपनी चीज़ों को कि मैं क्यों मुंबई नहीं जा पा रही हूँ और क्यों मैं शिवांशी के साथ यहाँ अपने मायके में हूँ। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट शिवांशी और उठाओ और पेपर उठाओ। वेरी गुड। चिपका दो, उसमें स्टिक करो, इधर पे लगाओ, इधर पे। वेरी गुड। और लगाओ अच्छे से लगाओ, उसमें अच्छे से लगाओ, उसमें अच्छे से लगा नहीं है, उल्टा लगा रहे, ऐसे लगाया था तुमने, ऐसे, ठीक है। अब दूसरा लगाओ, दूसरा उठाओ। तो नेक्स्ट डे था संडे और हम लोग निकले हैं घर के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए और हमारे यहाँ पर कोई आने वाला है। कौन आने वाला है, कब आने वाला है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, तब तक आप लोग गेस करते रहिए। सो अभी शॉपिंग करने के बाद में हम लोग को बहुत तेज़ से प्यास लगी थी, तो हम लोगों ने सोचा क्या हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। तो रास्ते में हमें दिखा ये एक जूस सेंटर जहाँ पर मिक्स फ्रूट जूस और मौसमी का जूस था। तो मम्मी, शिवांशी और मैंने जूस पिया। डैडी का मन नहीं था इसलिए उन्होंने नहीं पिया। और पता है क्या, देखो लकीली हम सब लोग ब्लैक, सिद्धि नहीं पहने ब्लैक, बाकी सब ने ब्लैक पहना है। देखो आज हमारे पिज्जा खाने अब पार्टी दे रहा है आज। देख पैसे वाले लोग, हाँ पैसे वाले लोग, नीचे वाले आ रहे
मैं गरीब तो डैडी ने मुझे बुआ जी के यहाँ पे छोड़ दिया था। दरअसल हम सब कज़न्स का आगे से ही प्लान था कि हम लोग सब कोई बुआ जी के यहाँ पर मिलेंगे, तो ऐसे ही एक छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी करने का प्लान था। दरअसल बुआ जी को नहीं पता था, वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गई कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठा कैसे हो गए। देख लीजिए बुआ जी, देख लीजिए सिद्धि को पहले पता था। सो पिज़्ज़ा खाने के बाद में हम सब लोगों ने लूडो खेला और लकीली मैं फर्स्ट आई। दरअसल उसके बाद में हम लोगों ने स्नेक और लैडर्स भी खेला था, जिसमें भी मैं ही फर्स्ट आई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों गेम खेले, दोनों गेम में मैं फर्स्ट आई। मुझे लगता है ना कि कभी कभी हम लोगों को इस तरीके की छोटी छोटी गैदरिंग ना प्लान कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मूड फ्रेशन अप हो जाता है और नई चैलेंजेस के लिए आप रेडी हो जाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, नीचे से फर्स्ट, नीचे से दूसरी। मैं चौथा आया हूँ, 4 लोग दौड़े जब। सो आर्यन को कहीं जाना था इसलिए वो निकल गया। तो हम तीनों सिस्टर ने सोचा अब क्या करें, तो हम लोग आ गए टेरेस पे और यहाँ पे आकर के हम लोगों ने ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। ये गाजर का हलवा। तो फोटोज़ क्लिक करके जब हम लोग नीचे पहुंचे तो हम लोगों ने देखा बुआ जी ने बनाया था हमारे लिए टेस्टी टेस्टी सा गाजर का हलवा। अगर सर्दियों में गाजर का हलवा मिल जाए, वो भी घर का बना हुआ गरम गरम ताज़ा, तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। एक तो मैं खूबसूरत, ऊपर से मेरी बातें भी। उफ। अरे अरे अरे, गाजर का हलवा आपका रह गया। ठीक है ना उनको? नहीं, एक तुम्हारा चश्मा दो। तो हम लोगों ने तो अपना टाइम काफ़ी इन्जॉय किया और उसके थोड़ी देर में बाद में आ गई थी शिवांशी। और शिवांशी के पास में आप ये जो देख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। शिवांशी को ये बहुत पसंद आया तो उसकी सिद्धि मासी ने उसको ये दे दिया। शिवांशी को सर पे लगा करके इसका मैकेनिज़्म समझ में नहीं आ रहा था, तो वो निकाल करके उसे इस तरह से चेक करती थी और फिर पहन लेती थी। फिलहाल शिवांशी तो इसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश है। सो यहीं तक था आज का हमारा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सके। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और भी टॉपिक पे वीडियोज़ बनाएं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।